करते हैं नगरोटा मुठभेड़ पर। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त बैठक कर रहे हैं एनकाउंटर पर। ये हाई लेवल बैठक चल रही है जिसमें एनएसए विदेश सचिव बैठक में मौजूद है। इस वक्त आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बहुत अहम बैठक चल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि एनएसए भी मौजूद है। एनकाउंटर पर यह हाई लेवल मीटिंग चल रही है जिसमें तमाम बातों पर इस वक्त डिस्कशन हो रहा है। एनकाउंटर में जिस तरह से सेना ने अपने शौर्य का परिचय दिया था और वो आतंकी जो साजिश करना चाह रहे थे उन 4 आतंकियों को कैसे मार गिराया गया था और वही बड़ी जानकारी इस वक्त किस तरह से तमाम विषयों को लेकर के ये बैठक की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस वक्त ये बैठक हो रही है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल है, एनएसए भी शामिल है, विदेश सचिव भी इस बैठक में शामिल है और इस वक्त हाई लेवल मीटिंग जिसकी शुरुआत हो चुकी है। गृह मंत्री, एनएसए, विदेश सचिव सब इस बैठक में शामिल हैं और बहुत अहम जिस तरीके से सेना ने शौर्य का परिचय दिया, 4 आतंकियों को मार गिराया, 4 आतंकी किस तरह से बड़ी साजिश की तरफ थे और कैसे वो कोशिश कर रहे थे कि अशांति की जाए, लेकिन सेना को भनक लगी और इसके बाद वो आतंकी जो अपने मंसूबों को लेकर के आए थे जिसमें अशांति थी, जिसमें दहशत फैलाना था, उनके मंसूबों को सेना ने अपने बुलंद हौसलों से नेस्ते नाबूद किया था और इसी को लेकर के अब ये एक हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है नगरोटा को लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनकाउंटर पर यह हाई लेवल मीटिंग चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तमाम बातों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, डिस्कशन वो कर रहे हैं किस तरह से बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। ठीक 26/11 की तरह ये बहुत बड़ी साजिश रचने की तरफ थी, एक बहुत बड़ा हमला करने की तरफ थे आतंकी, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब हो पाते, उनके मंसूबे आगे बढ़ पाते, उसको लेकर के किस तरह से बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया गया सेना की ओर से। और अब इसी को लेकर के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये हाई लेवल मीटिंग हो रही है जो बताती है कि प्रधानमंत्री भी इस बात को लेकर किस तरीके से गंभीर है, संजीदा है और वो अब कैसे ये प्लानिंग थी और किस तरह से सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, इसको लेकर के ये हाई लेवल मीटिंग चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये हाई लेवल मीटिंग ले रहे हैं जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल है, जिसमें एनएसए शामिल है, जिसमें विदेश सचिव शामिल है और कैसे आगे की स्ट्रैटेजी हो, क्योंकि सवाल यही है कि और पॉलिटिकल एडिटर ऐश्वर्य कपूर हमारे साथ है। ऐश्वर्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद इस मीटिंग को बुलाना, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये मीटिंग होना, ये बहुत बड़ा मैसेज है। जी देखिए, क्योंकि ये इंसिडेंट ही इतना ज्यादा महत्वपूर्ण था। जैसे ही ये नगरोटा में एक एनकाउंटर हुआ उसके बाद वहां से कुछ एक्टिव इनपुट्स निकले और कुछ ऐसा डिजिटल एविडेंस निकला जिसके बाद पूरा इंटेलिजेंस ब्यूरो और जो हमारे इंटेलिजेंस मैकेनिज्म है वो बिल्कुल हाइपर वेंटिलेट करा और वो फिर एक्टिव हुआ। उसके बाद एनएसए और फिर होम मिनिस्टर एक्टिव हुए। लेकिन जब ये पता लगा कि 26/11 की एनिवर्सरी पे कुछ ये जो दहशतगर्द हैं, ये जो टेररिस्ट हैं, ये कुछ बड़ा अंजाम देना चाहते थे, इस तरह की घटना को प्रधानमंत्री को फौरन तत्काल तरीके से अवेयर किया गया और फिर प्रधानमंत्री ने ये एक रिव्यू मीटिंग बुलाई जिसके अंदर होम मिनिस्टर खुद थे, एनएसए अजीत डोवाल खुद थे, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोवाल, फॉरेन सेक्रेटरी और फिर इंटेलिजेंस, जो हमारा पूरा इंटेलिजेंस सिस्टम है उसके 7 से 8 बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। क्योंकि श्वेता, जिस प्रकार से डिजिटल इनपुट मिला, वहां से जो आर्म्स एंड एम्युनिशन मिले, वहां ट्रक में चावल के कट्टों के पीछे छुप के जिस तरह से ये टेररिस्ट आ रहे थे, उसके अलावा कुछ उनसे इस तरह का डिजिटल एक्टिव इनपुट जिसे कहा जाता है, वो प्राप्त एक्टिव इनपुट्स के बाद भारत के कई ऐसे शहरों से उसका कनेक्ट मिलने की आशंका है, जिसके बाद पूरा का पूरा इंटेलिजेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ और फिर एनएसए अजीत डोवाल ने प्रधानमंत्री और फिर गृह मंत्री को ब्रीफ किया, जिसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। लेकिन इस बात को हमारे सूत्रों ने अभी हमको ये भी इन्फॉर्म किया है कि इसको पूरी तरह से थ्रॉट कर दिया गया, यानी इसको बिल्कुल नल एंड वॉइड कर दिया गया है। जो भी ये कोशिश कर रहे थे आतंकवादी, उसको पूर्ण तरह से नाकाम कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि ये एक्टिव इनपुट्स हैं और इनके साथ भारत की सीमा में और भारत के इन शहरों में कौन इनके स्लीपर सेल्स थे, कौन इनके एक्टिव इनपुट्स थे, कौन इनको हेल्प कर रहा था, यानी इनके मददगार कौन थे, इन आतंकवादियों के मददगार कौन थे, अब उन सब की धरपकड़ जारी है। क्योंकि कुछ एक्टिव डिजिटल इनपुट्स मिले हैं जिसके बाद हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो एक्टिव हुआ और फिर प्रधानमंत्री को खुद ब्रीफ किया गया और फिर प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री और फिर अजीत डोवाल के साथ ये एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। लेकिन जिस तरह से श्वेता अभी बता रही थी, 26/11 की एनिवर्सरी पे ये कुछ एक बड़ा टेररिस्ट एक्टिविटी करना चाहते थे, उसको नाकाम कर दिया गया है सिर्फ हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो और फिर हमारी आर्म फोर्सेस की मुस्तैदी की वजह से। लेकिन जो एक्टिव डिजिटल इनपुट्स, और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो एक्टिव डिजिटल इनपुट मिला है, इसी के चलते
कई शहरों के साथ कनेक्ट मालूम हुआ। और अब जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं बहुत सारे एक्शन लिए जा रहे हैं, हम ज्यादा डिटेल नहीं दे रहे हैं बिकॉज प्रक्रिया चालू है अलग अलग शहरों में। जल्द ही शाम तक आपको और इसके बारे में और बहुत ज्यादा पुख्ता जानकारी मिलेगी। जी श्वेता। बिल्कुल, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर इस वक्त बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की कुछ डिजिटल इनपुट्स मिले हैं जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये हाई लेवल मीटिंग हो रही है जिसमें एनएसए अजीत डोभाल शामिल है, शामिल है, विदेश सचिव शामिल है, क्योंकि जिस तरह की प्लानिंग की जा रही थी वो इस तरफ थी कि 26/11 जैसे हमले को अंजाम दिया जा पाए। लेकिन कैसे इस हमले को अंजाम दिया जाता, कैसे उस साजिश को रचा जाता, उसके पहले ही हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और इन 4 आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए ढेर किया गया। क्योंकि ये जिस तरह से साजिश रच रहे थे, घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, साफ तौर पे ये दिखा रहा था कि एक लंबी प्लानिंग है। और मेरे साथ गुरसिमरन भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, ये बहुत अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस वक्त हाई लेवल मीटिंग होना ये जरूर बताता है कि अब आगे की स्ट्रैटेजी हमारी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। जी निश्चित तौर पर, और कल से ये पता चलना शुरू हो गया था कि कितना बड़ा ये आतंकी हमला जो फिदाइन की तैयारी में थे, ये आतंकी जब बड़ी खेप बरामद हुई थी हथियारों की। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो एनकाउंटर्स में सबसे बड़ा जखीरा आतंक का ये बरामद हुआ था जिसमें कि 29 ग्रेनेड थे, 11 AK सीरीज की राइफल्स थी, उसके साथ साथ 7.5 किलो RDX बरामद हुई थी, UBGL लॉन्चर्स थे, मोबाइल फोन्स थे, उसके साथ साथ पिस्टल्स यहाँ पर इनके पास मिली थी। और जिस तरह से एनकाउंटर खत्म होने के चंद घंटों के भीतर ही NIA की टीम्स जो है वो स्पॉट पर पहुंच गई थी। ये सभी दर्शा रहा था कि ये एक हाई लेवल मामला है। आपका मैं दोबारा रुख करूंगी और इस वक्त रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के कंसल्टिंग एडिटर मेजर गौरव आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर गौरव आर्य, आपसे मैं यही समझना चाहती हूँ, हाई लेवल मीटिंग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होना क्या संदेश देता है? क्या आगे की स्ट्रैटेजी और स्ट्रांग हो, क्योंकि जिस तरह की प्लानिंग थी उसके बाद मुंहतोड़ जवाब देने के साथ साथ हमें भी स्ट्रांग होना पड़ेगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जो मीटिंग है, जो मीडिया कह रहा है कि 4 आतंकी मारे गए, इसलिए देखिए 4 आतंकी पिछले साल 100-150 आतंकी मारे गए थे, तब प्रधानमंत्री नहीं मिले। 4 आतंकी इतने इंपॉर्टेंट हैं ही नहीं। ये मामला कुछ और है, ना इसका इलेक्शन से कोई लेना देना है, ना इसका 26/11 के आने वाले से। भारत को, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा एक एजुकेटेड गेस है, आई कुड बी टोटली रॉन्ग अबाउट दिस, पर मेरा ये एजुकेटेड गेस है कि कहीं ना कहीं भारत को ये अंदेशा हो गया है कि बहुत बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान करने वाला है चाइना के कहने पे। और इसीलिए ये देखिए, प्रधानमंत्री जब मीटिंग चेयर करते हैं और साथ में NSA होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ 4 आतंकियों से जोड़ना कि 11 AK-47 मिली और 28 ग्रेनेड मिले, ये AK-47 ग्रेनेड मिलते रहते हैं कश्मीर में, ये हर रोज, ये हर हफ्ते। ये कुछ बहुत बड़ा हो रहा है श्वेता, जिसके बारे में मैं शायद अभी गेस ना कर पाऊं, लेकिन कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। इसका 4 ये जो आतंकवाद तक सीमित नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। मेजर गौरव आर्य, मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए, जिस तरीके के डिजिटल एविडेंस मिले हैं वो इस ओर इशारा करते हैं कि ये कोई प्लानिंग छोटी नहीं थी। और इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें देश के अलग अलग हिस्सों की, वहां से ये प्लानिंग रची जा रही थी। स्लीपर सेल के जरिए भी प्लानिंग हो सकती थी। और मुझे लगता है कि उस तरीके के एविडेंस शायद मिले हैं NSA को, उस तरह के एविडेंस शायद खुफिया एजेंसियों को मिले हैं, जिसके बाद ये हाई लेवल मीटिंग। नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है और आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये जो स्लीपर सेल्स हैं, इनके केरला से लेकर हैदराबाद से लेकर भोपाल से लेकर कश्मीर तक, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स हैं जो कि एक्टिव हैं। और इन्हीं को लेके या एक बड़े प्लान को लेके ये मीटिंग हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री चेयर करें एक मीटिंग जिसमें NSA हो, जिसमें और मंत्री हों। इस लेवल की, नेशनल लेवल की जो मीटिंग है, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि 4 आतंकवादियों का इससे कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कि दे आर द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, जिसको कहते हैं कि अब बहुत ज्यादा हिंदुस्तान को धक्का दे दिया है, तो इंडिया कुछ रिस्पॉन्ड करने की सोच रहा है या कोई प्लान बनाने की सोच रहा है, तब जाके मीटिंग हुई है। और इसमें NSA ने जरूरी है कि 100% इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ करा है कि सर ये कार्रवाई हुई है और इसका ये मतलब है कि ये जो 4 आतंकी मारे गए हैं, ये सिर्फ ऊपरी बात है, अंदर बात कुछ और है। ये मैं वाज़ेह तौर पे कह सकता हूँ श्वेता। क्या एक तरह से ये भी समझे मेजर गौरव आर्य कि पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर के एक बड़ी साजिश की तरफ है? चाइना जो सीधे फ्रंट पे नहीं आना चाहता, पाकिस्तान को आगे करके इस तरीके की अशांति की कोशिश कर रहा है। नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं। बात तो यही है, पाकिस्तान को इतनी हिम्मत कहां से आती है कि अपने से 5-10 गुना बड़ा, चाहे वो सामरिक तौर पे हो, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, चाहे वो और किसी तौर पे हो, भारत उससे जो डायरेक्टली वो आके भिड़ता है तो किसी न किसी की शय है, और वो चाइना की शय है। ईस्ट लद्दाख में जो हो रहा है
वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि ईस्ट लद्दाख में पाकिस्तान का भी लाइन ऑफ कंट्रोल जुड़ता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चीन का है वो भी जुड़ता है। तो वो एक एरिया जबरदस्ती जानबूझ के चुना था। ये कार्रवाई सिक्किम में कर सकते थे, अरुणाचल में कर सकते थे, उत्तराखंड में कर सकते थे, ये हिमाचल में कर सकते थे, लेकिन नहीं, ये कार्रवाई उन्होंने ईस्ट लद्दाख में करी, चुन के करी एक खास जगह पे। तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये इसमें चीन का बिल्कुल हाथ है, आप मना नहीं कर सकते ओवरऑल। यानी कि छोटी टैक्टिकल चीजों में, जैसे हम लोग फौज में टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक में फर्क करते हैं, टैक्टिकल पाकिस्तान खेल रहा है गेम, पर स्ट्रैटेजिक गेम जो खेल रहा है वो चीन खेल रहा है। बिल्कुल। और